वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है बस की यात्रा। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कुल कितने लोग शाम की बस से यात्रा कर रहे थे? कितने लोग ट्रेवल कर रहे थे बस में? वो थे 5 लोग, 5 पीपल। इस पाठ के लेखक कौन है? बस की यात्रा के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। पन्ना से सतना के लिए बस कितनी देर बाद मिलती है? 1 घंटे बाद मिलती है। उस बस में कंपनी के कौन सवार थे? उस बस में कंपनी के हिस्सेदार। हिस्सेदार कौन होते हैं? पार्टनरशिप। जैसे मान के चलो हमने 15 लाख की कोई बस ली, तो मान के चलो 8 लाख मैंने डाले और 7 लाख किसी और ने डाले, तो ये दोनों क्या हुए? हिस्सेदार हुए, पार्टनर हुए। इस पाठ में गांधी जी के किस आंदोलन का उल्लेख है? असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों का उल्लेख हुआ है। तो राइट आंसर हो गया उपयुक्त दोनों। लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझता था? शत्रु समझ रहा था, अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि जो बस थी वो इतनी बुरी तरह से चल रही थी, उसको लग रहा था कि बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती है और उसका एक्सीडेंट हो सकता है। समझदार आदमी रेखांकित शब्द क्या है? ये जो समझदार वर्ड है ये क्या है? ये है विशेषण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? एडजेक्टिव बोलते हैं। लेखक के मन में बस को देखकर कैसा भाव उमड़ पड़ा? ठीक है, श्रद्धा का भाव था उसके मन में। यात्री इस बस में सफर क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि बस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। क्योंकि बस अपनी जर्जर अवस्था के कारण धोखा दे सकती थी। हो सकता है वो ना चले, हो सकता है पंचर हो जाए, इसलिए। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था कि हम इंजन के अंदर बैठे? चिल्ड्रन, कोई भी जो गाड़ी होती है उसका एक इंजन होता है, लेकिन जैसे ही ये स्टार्ट हुई इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा था, इतना ज्यादा कंपन हो रहा था कि लेखक को लगा कि जैसे हम खुद ही इंजन के अंदर बैठे हैं। लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं था? क्योंकि लेखक ने सोच लिया कि बस का ब्रेक कभी भी फेल हो सकता है, या स्टीयरिंग। स्टीयरिंग क्या होता है? जो उसका घुमाने वाला ये जो है हैंडल है, ये कभी भी टूट सकता है। लेखक पेड़ों को अपना शत्रु क्यों समझ रहा था? अभी हमने समझा था, इसलिए समझ रहा था, उसको लग रहा था कि जो बस है वो कभी भी इसमें टकरा सकती है। तो आंसर है पेड़ों से बस टकराने के भय के कारण उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो पेड़ है मेरे दुश्मन है। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को किस भाव से देखा? श्रद्धा से देखा। क्यों? लेखक ने ये देखा कि भाई इसने इसमें पैसा लगा रखा है और इसको अच्छी तरह से पता है कि बस की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बस कभी भी धोखा दे सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी अपनी जान को हथेली पे लिए फिर रहा है ये, इसलिए इसने श्रद्धा भाव से उसको देखा। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिया। लेखक कौन है इस चैप्टर के? हरिशंकर परसाई जी। बस की रफ्तार कितने मील हो गई? 15 से 20 मील हो गई। ठीक है, बस चलने लगी और उसकी जो रफ्तार थी, रफ्तार मतलब स्पीड। सड़क, कई बार आप किसी उस पे बैठते हो, बस में बैठते हो, ऑटो में बैठते हो, सामने एक और पर्सन बैठा, आप कहते हो थोड़ा उधर सरक। सरकने का मतलब है थोड़ा खिसक भाई, उस साइड हो जा। कितने लोग बैठे थे यात्रा करने के लिए? टोटल थे 5 लोग। हाजिर, कहते हैं ना आज तुम हाजिर हो जाना, यानी उपस्थित हो जाना। इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट। स्कूल में मैम अटेंडेंस लगाती है ना, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर, उपस्थित होना। कौन बस की टायरों की हालत जानते हुए भी जान हथेली पर रखकर बस में यात्रा कर रहा था? तो जो बस का हिस्सेदार था उसको पता था कि बस की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बस के जो टायर हैं वो भी बहुत खराब हैं, तो फिर भी अपनी जान हथेली पर रख के बस कंपनी का जो हिस्सेदार था उस बस में ट्रेवल कर रहा था। वयोवृद्ध से क्या? वयोवृद्ध मतलब बूढ़ी या पुरानी। जो लेखक हैं उन्होंने इस बस को कंपेयर किया है एक बूढ़ी औरत से। जैसे जो बहुत बूढ़ी औरत हो जाती है उसका कुछ भरोसा नहीं है कब वो भगवान को प्यारी हो जाए, तो लेखक भी ये कह रहे थे कि अब ये बस इतनी बूढ़ी हो गई है कि अब कुछ पता नहीं है कितनी चले कितनी ना चले। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1
2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। यह बस कहाँ की ट्रेन मिला देती है? ठीक है, ये अगर इस बस से ट्रेन करके हम पहुंच जाएंगे तो हमें कौन सी ट्रेन मिल जाएगी? जबलपुर की ट्रेन हम पकड़ सकते हैं। एक बस क्यों रुक गई? चिल्ड्रन कोई भी बस है वो पेट्रोल डीजल से ही तो चलेगी। अब क्या हुआ, जो पेट्रोल टैंक था उसमें छेद हो गया था जिसकी वजह से सारा पेट्रोल बाहर निकलने लगा। तो आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। बस का टायर कहां पंचर हो गया? अब जैसे ही बस एक पुलिया पे पहुंची, पुलिया क्या होती है, आपने गांव वगैरह में देखा होगा, छोटा सा रास्ता होता है, नीचे पानी भरा होता है। ठीक है, जैसे ही उस पुलिया पे पहुंची, जो बस का टायर है वो पंचर हो गया, हवा निकल गई। क्षीण चांदनी रात में वृक्षों की छाया के नीचे बस कैसी लग रही थी? क्योंकि बस की जो लाइट है वो कम हो गई थी, तो लेखक उसको कहते हैं ऐसा लग रहा था बस जैसे कि कोई बूढ़ी औरत थक के बैठ जाए ना पेड़ों के नीचे। तो आंसर क्या लिखोगे? जैसे कोई वृद्धा, वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। ये क्वेश्चन हमने समझ लिया ऑलरेडी। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि लेखक को लग रहा था कि बस कहीं इससे टकरा ना जाए। झील के आते ही लेखक को क्या लगा? झील क्या होती है? इस तरह का वाटर होता है। अब तो बस ऐसा लगा कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, मतलब डूब सकती है इसके अंदर। लेखक की दृष्टि में कंपनी के हिस्सेदार को क्या होना चाहिए? भैया उसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन जैसा होना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी के कौन कौन से आंदोलनों की बात हुई है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हुई है और असहयोग आंदोलन की बात हुई है। डॉक्टर के मित्र के कथन में कौन सा भाव छुपा था? व्यंग। जैसे मान के चलो आपने किसी को 5 बजे बुलाया और वो आ रहा है 2 घंटे लेट 7 बजे, तो आप उससे कहते हो ना, अरे भैया इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो आप क्या कर रहे हो? उसमें व्यंग कर रहे हो, ताना मार रहे हो, सटायर। ठीक है, तो जो डॉक्टर मित्र के कथन में कौन सा भाव छुपा था? सटायर, व्यंग का। लेखक और उसके मित्र दुविधा में क्यों थे? दुविधा में इसलिए थे कि भैया बस की हालत देख के, यार इस बस में बैठे कि ना बैठे, इसमें ट्रेवल करें या ना करें। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी आईडी है englishbaba.eb। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑल ओवर इंडिया से हमें फॉलो कर लिया है और आप मुझे वहां मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके साथ साथ आप एक चीज और देख रहे होगे, एमसीक्यू चैनल के साइड में लिखा हुआ है इंग्लिश बाबा। तो जो एमसीक्यू चैनल है वो इंग्लिश बाबा का ही दूसरा चैनल है। ठीक है, इंग्लिश बाबा चैनल पे हम आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करते हैं और एमसीक्यू चैनल पे एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू हैं यहाँ आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिलेंगे। तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टैप कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक को इंजन के भीतर बैठने का अनुभव क्यों हो रहा था? क्योंकि बहुत ज्यादा शोर और कंपन, वाइब्रेशन कुछ ज्यादा ही हो रहा था। बस को किससे अधिक विश्वसनीय बताया जा रहा था? तो जो लोग हैं, जो कंपनी का हिस्सेदार था, वो कह रहा था हमारी ये जो बस है भाई साहब ये नई बसों से भी अच्छी है, नई सुंदर बसों से ज्यादा उसको अच्छा बताया जा रहा था। कंपनी के हिस्सेदार पर लेखक की श्रद्धा भाव क्यों जाग उठी? क्योंकि उसने देखा कि इसको सब पता है कि बस बिल्कुल भी खराब, बिल्कुल भी सही नहीं है, खराब है, लेकिन अपने प्राणों का मोह त्याग कर वो ऐसी बस में यात्रा कर रहा है। फिर भी लेखक और उनके मित्र 4 बजे की बस क्यों पकड़ना चाहते थे? भाई क्योंकि उन्हें जबलपुर के लिए ट्रेन भी पकड़नी थी। ठीक है, लोगों ने शाम की इस बस से यात्रा ना करने की सलाह क्यों दी थी? क्योंकि उनको बस की हालत दिखाई दे रही थी कि बस कहां खराब हो जाए कुछ पता नहीं है। पुलिया पर बस क्यों रुक गई? अचानक से टायर फट गया था, पंचर हो गया था। बस की तुलना किससे गई है? वृद्ध महिला से, एक बूढ़ी औरत से उसकी तुलना की गई है। बस की रफ्तार के बारे में लेखक ने क्या बताया? उसकी जो रफ्तार है यानी कि जो स्पीड है वो निरंतर कम होती जा रही थी। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कुल कितने लोग शाम की बस की यात्रा करने वाले थे? 3, 4 या 5? मैंने बताया भी था। आप चाहो तो अपने आंसर में A, B या C लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।